हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी TRE 2.0 पे। यहाँ पे क्या होगा आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, मेरिट, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, एज क्या होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है और डाउट भी बना रहता है कि हमारे यहाँ पे बीपीएससी TRE 2.0 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डाउट आते रहते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बाद हमें यहाँ पे पेपर, जो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में क्या चूज करना है, सेकंड पेपर में क्या, किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे बीपीएससी TRE 2.0 पे। तो यहाँ पे 6 सिलेबस है। तो यहाँ पे सिलेबस में अभी हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सिलेबस का जो पुराना वाला है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको आने तक यहाँ पे वेट करना होगा कि सिलेबस में क्या दिया जाएगा इस बार के एग्जाम में। ठीक है, अब रही बात है एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न हम आपको बताते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पे पेपर दो तरीके से होगा, जो कि 220 नंबर का होता है, जिसमें से 100 नंबर आपका यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाएगा, और इसके बाद रह गया आपका 120। इसी पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात होता है पेपर 2। तो यहाँ पे 2 दिन आपका पेपर होगा। जैसे कि पिछले एग्जाम में 2 पेपर हुआ था। फर्स्ट टाइम मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में होता है मेल का होता है, सेकेंड जो शिफ्ट में होता है वो फीमेल का। फिर दूसरे दिन पेपर हुआ था, उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में मेल में हुआ था, फिर सेकेंड शिफ्ट में भी यहाँ पे फीमेल का हुआ था। तो यहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से आपको होगा। फर्स्ट पेपर आपको यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जो कि इंग्लिश आपको 25 नंबर का रहेगा, और 25 नंबर आपका यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, मतलब 25 नंबर आपका इंग्लिश आना अनिवार्य है। अब रह गई बात यहाँ पे हिंदी में। तो हिंदी में आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ये बात होती है कि हिंदी के साथ साथ आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे बांग्ला हो गया, मैथिली हो गया, ये सब जो है आपका लैंग्वेज यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका 75 मार्क्स का रहेगा। मतलब हिंदी जो आपका रहेगा, जो फर्स्ट पेपर में आपका होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश जो होगा वो 25, यानी दोनों मिला के आपका 100 मार्क्स का हो गया, जो फर्स्ट दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको लाना यहाँ पे 30 नंबर। कितना लाना है, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो 30 नंबर का क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ पे ये नहीं है कि 25 में से 15 नंबर लाना है और इसमें से 15 नंबर लाना, ऐसा कुछ नहीं। 100 पेपर में से 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपका, वहाँ पे 100 नंबर में से 30 नंबर आपको लाना वहाँ पे अनिवार्य है, जो फर्स्ट पेपर का होता है। क्योंकि जो 30 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा वो इसके जो पेपर 2 होगा उसमें ये काउंट नहीं होगा, बस आपके यहाँ पे बस आपके लिए क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है। और इंग्लिश इसलिए अनिवार्य यहाँ पे कंपलसरी दिया गया है कि जो बीपीएससी TRE 2.0 जो बीपीएससी की तरफ से एक एग्ज़ाम कराया जाता है, वो सोचते हैं कि आपके पास यहाँ पे इंग्लिश की नॉलेज है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको चेक करने के लिए 25 मार्क्स का इन्होंने इंग्लिश का नंबर क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब चलते हैं पेपर 2 की बात यहाँ पे की जाती है। तो पेपर 2 यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। फिर पार्ट टू में आपको मिलेगा जीएस, जो कि 40 नंबर का, ये रहा आपका 40 नंबर का, और ये रहा आपका यहाँ पे 80 नंबर का। ठीक, पार्ट 1 में आपको सब्जेक्ट और जीएस मिलेगा, इसी पे आपका बनेगा, दोनों मिलाकर आपका बनेगा 120, और इसी पे बनेगा आपका मेरिट कट ऑफ। ठीक है, तो 80 नंबर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है, कि मतलब सब्जेक्ट दे दिया है, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब किस तरीके से, यहाँ पे कौन सा किस बुक से, और क्या क्या कहाँ कहाँ से पूछेगा, इस तरीके से माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट में
आपको हम बता दें कि सब्जेक्ट में जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हुई है, ग्रेजुएशन आपने क्या किया है उसके बारे में यहाँ आपकी बात की जा रही है कि बहुत सारे लोग ने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीए किया है। तो ये सारे तरीके से जो अभी आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बीएससी कर रखा हुआ है तो बीएससी में आपने लिया होगा बायोलॉजी, जैसे आपने बीएससी कर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी कर रखा हुआ तो आपको यहाँ पे जैसे कि बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी में आप यहाँ पे साइंस और मैथ है आपको देखने को मिलेगा। जो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे बीपीएससी 80 नंबर में साइंस और मैथ देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको फिर बता दें, अगर आपने बीए कर रखा हुआ है तो बीए कर रखा है तो आपको यहाँ पे मिलेगा एसएसटी, ठीक है। तो ये रही बात आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन में जैसा आपका रहेगा वही चीज आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ पे जीएस जैसे कि आपको पता है जीएस एक ब्रॉड है अपने में, क्योंकि वहाँ पे अगली बार जो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल सिलेबस आया था तो उसमें ये बस बता दिया गया था कि हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है कितना नहीं उसकी लिमिट कोई बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे जीएस जो 40 नंबर को आपको देखने को मिलेगा ये अपने में बहुत ब्रॉड तरीके से, इसको अच्छे तरीके से इतिहास, हिस्ट्री, एसएसटी, मैथ, साइंस सब कुछ इसमें से आपको यहाँ पे पढ़ना है। सब्जेक्ट में आपको बता दिया गया है कि ग्रेजुएशन में जो आपका रहेगा, जैसे बहुत लोग बीए किए हैं उनका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और संस्कृत रहता है तो वो उनको यहाँ पे मिलेगा एसएसटी, उनको यहाँ पे मिलेगा एसएसटी। और जो बीएससी किए हैं जैसे बायो से, मैथ से, जिससे भी किए हो तो वो साइंस से अगर है तो उनको यहाँ पे मिलेगा मैथ और साइंस, ठीक है। अगर आपने अगर आपने बीए में से हिंदी लैंग्वेज चूज किया तो आप यहाँ लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर ये भी देखने को मिलेगा। तो अब रही बात आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो भी बता दिया, सिलेबस क्या है वो भी बता दिया कि अभी ऑफिशियल जो सिलेबस आएगा उसके लिए आप वेट करिए, बाकी आप जो पुराना है उसी पैटर्न पे आप तैयारी करते रहिए क्योंकि एक ही महीने का पेपर है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको बता दें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी, जैसे कि बीटीसी रहना चाहिए, बीएड रहना चाहिए, ये 6 to 8 के लिए आपको बताया जा रहा है। बीटीसी हो गया, बीएड और सीटेड पेपर 2 रहना, क्योंकि अपर लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पे सीटेड पेपर 2 आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि मैम मैंने मतलब कि इंटर के बाद डायरेक्ट मैंने बीटीसी कर लिया है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, 4 साल का कोर्स हो जाता है, बीटीसी डायरेक्ट हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट है मैंने पहले बीटीसी किया फिर जाके ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहिए, मतलब करा रहना चाहिए, जैसे चाहे वो बीटीसी के बाद या बीटीसी के पहले। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, क्योंकि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगता है वो आपके ग्रेजुएशन से ही मांगेगा, तो आपके पास ग्रेजुएशन रहना अनिवार्य है, चाहे वो बीटीसी के पहले किए हो या फिर बीटीसी के बाद, ठीक है। तो ये रही बात आपको यहाँ पे, लेकिन बीटीसी वालों को यानी बीएड बीटीसी हो या बीएड हो यहाँ पे सीटेड पेपर 2 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी। अब आप बात आती है यहाँ पे एज के लिए, एज का क्या होगा। एज के लिए आपको बता दिया जाता है यहाँ पे देखिए 21 और 37 के बीच में आपका एज होना चाहिए, तो ये इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। ये भी बात आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको बता ही दिया गया है कि एसएसटी, मैथ, साइंस और लैंग्वेज रहेगा। एग्जाम पैटर्न भी सब कुछ आपको बता। अब बात आती है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे अप्लाई फॉर्म डेट कब रहेगा। तो आपको जैसे ऑफिशियल इस तरीके से आ गया है, अभी आवेदन का ऑफिशियल नहीं आया है, बस आपको एक तरीके से बता दिया गया है कि 3 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद 14 तारीख का यहाँ पे संभावित डेट दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम आपका कब लिया जाएगा, जैसे एग्जाम आपको बता दें यहाँ पे 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिसंबर से, वो भी संभावित बताए हैं, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। 7 दिसंबर संभावित डेट बता दिए हैं, तो यहाँ पे आप वही मानकर चले, क्योंकि अगर उनका डेट अगर इधर उधर किसी कारणवश अगर होता भी है तो 1 या 2 दिन इधर उधर हो सकता है।
है, बाकी आपका वहाँ पे 7 तारीख आप मान कर ही चले, ठीक है, 7 से 10 ये डेट उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये रही बात आपको बीपीएससी टीआरई यहाँ पे 2.0 का सारे तरीके से आपको अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया गया है, कोई चीज़ ऐसा छोटा नहीं है। मेरिट आपको यहाँ पे बता दिया गया कि मेरिट किस पर बनेगा, जो कि 120 मार्क्स पे ही आपका यहाँ पे मेरिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रही बात है, तैयारी आप करते रहिए, जो कुछ भी है जैसे बैच अगर लेना, जो ले चुके हैं तो ठीक है, आप उसी से तैयारी करें, जो अभी नहीं लिए अब जाके उनको पता चल रहा है कि हमको फॉर्म डालना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे सही तरीका है कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ही मंथ का है, तो एक मंथ में आप पूरा यहाँ पे कोई चीज़ के लिए कोई बैच आप लेके यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, 1 महीने का टाइम है। तो इसीलिए आप ऐसा बस इधर उधर का मत देखिए, बस चीज़ें आप जीएस उठाइए, इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन में सिलेबस है वो सब्जेक्ट आप पढ़ डालिए, ठीक है। तो यही आपका यही सही बेस्ट रहेगा, सेल्फ स्टडी सबसे सही तरीका है। बाकी आप थोड़ा बहुत 3-4 घंटे यूट्यूब पे देखिए, जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है सब कुछ यही, आप कम से कम आपको यहाँ पे 8 से 10 घंटे डेली आप पढ़ेंगे, तब हो सकता है आपका यहाँ पे मे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही बात, सारी जानकारी आपको बता दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे हर जितना भी सारे, क्योंकि अगली बार जो भी पैटर्न वहाँ पे चेंज हुआ, जो बीपीएससी फर्स्ट पेज में एग्जाम हुआ, तो वहाँ पे 40 संशोधन हुआ था, 40 संशोधन हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको हर अपडेट हमेशा जो भी बीपीएससी की तरफ से आएगा, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर ऑथेंटिक अपडेट न्यूज़ मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।